दोस्तों, आज मैं यहाँ है ब्यासर गांव की तरफ जा रहा हूँ। और ये देखिए, यहाँ से जो व्यू बन रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यह जो भूस्खलन के घाव दिख रहे हैं आपको, ये जो मिट्टी नीचे गिरती हुई जो लैंडस्लाइड हुई है, ये जो अभी हाल ही में जो बारिश बहुत तेज़ रही यहाँ घाटी में, उसके निशान हैं, उसकी यादें हैं। अब यहाँ से देखिए कितना सुंदर दृश्य बन रहा है। यहाँ नीचे नाला जा रहा है और दो मोटर बाइक खड़े हुए हैं। और ये जो ग्यार का पेड़ है, देखिए कितना सुंदर ग्यार का पेड़, कितनी हरियाली, कितनी इसमें मौसूमियत, और बहुत ही तरोताज़ा है। देखिए, ग्रीन बिल्कुल। और यही पेड़ आगे चलकर 20 25 40 50 सालों में एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। अभी देखिए छोटा है। दोस्तों देखिए, हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम ये जो पेड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, उनको बचाएं। और जो कटान करते हैं लोग अवैध, उनसे इनकी रक्षा करें। ये देखिए, गांव में कहाँ कहाँ, पहाड़ों पर कहाँ कहाँ घर बने हुए हैं, गांव बसे हुए हैं। ऊपर भी देखिए दोस्तों, कुछ घर बहुत ही अच्छे बने बने हुए हैं, आधुनिक हैं। और उससे ऊपर भी कुछ घर दिख रहे हैं। तो पहाड़ों का जीवन बहुत ही कठिन है, जहाँ हवा आपको शुद्ध मिलती है और स्वच्छ वातावरण के साथ साथ जो यहाँ के उत्पादन हैं वो भी बहुत ही गुणकारी हैं, ऑर्गेनिक हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ की दिखते हैं, कठिनाइयाँ हैं, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुझे एक झरना भी दिख रहा है, तो मैं झरना थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये प्रकृति अपने कई रंगों में है। एक दो दिन से धूप खिली हुई है और अब उस धूप का फ़ायदा उठा के मैं आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे अलग से दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। हमेशा मेरा ये प्रयत्न रहता है कि आपको कुछ अलग ही चीज़ दिखाऊं मैं, जो कि पहले लोगों ने ना दिखाई हो। गांव का नज़ारा और झरना बहता हुआ, बहुत ही सुंदरता बढ़ा देता है। ये झरने ही हैं जो कि पर्यटकों को पहाड़ों पर आकर्षित करते हैं। ये देखिए, पहाड़ों के पारंपरिक घर, और ये घास डाला हुआ है इन्हें सूखने के लिए। छोटे छोटे घर हैं देखिए दोस्तों, तो इसी में सारा गुजारा चलता है इनका। देखिए, नीचे पशु बांधे होंगे और यह पाइप भी दिख रही है, तंदूर लगाया होगा। तो इस प्रकार के घर होते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, स्लेट पोस्ट घर यहाँ के पहाड़ी शैली में। और नीचे देखिए सड़क जाती हुई, किस प्रकार से लूप बनाती सड़क जा रही है। और कोशिश सरकार की यही है कि हर गांव को सड़क के माध्यम से, सड़क के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए। प्रधानमंत्री सड़क योजना का भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है देखिए। और वहाँ सामने देखिए सेब के बगीचे और उनमें मकान, बहुत ही अलौकिक दृश्य बन रहा है यहाँ। हेजी है तो शायद इतना क्लियर ना दिखा पाऊँ मैं, लेकिन दृश्य बहुत सुंदर। ये देखिए पहाड़ियाँ, मीडोस और आसमान साफ।
जापानी फल देखिए, ये देखिए लगे हुए पेड़ के ऊपर जापानी फल। अभी बिल्कुल छोटा पेड़ है ये, शायद फर्स्ट या सेकंड बेरिंग है इसकी, इसने फसल दी है। और एक पेड़ जापानी का यहाँ भी है, इसमें 2 जापानी फल लगे हुए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं दोस्तों, कलर देखिए इनका। और नीचे देखिए दोस्तों, जो यहाँ से दृश्य बन रहा है, नदी ब्यास बहती हुई देखिए, दूर दूर तक नदी दिखाई पड़ रही है। और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ भी दिखाई पड़ रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हिमाचल के जो लोग हैं, शायद उनको ये दृश्य इतने लुभा ना सकें, लेकिन जो हमारे दर्शक दूसरी स्टेट से हैं, प्लेन से हैं, वह ज़रूर इन दृश्यों को अच्छा लाइक करेंगे, मनमोहक दृश्यों से अपना आनंद लेंगे। वो इस सुंदरता का ज़रूर भरपूर वो फ़ायदा उठाएंगे, अपने आप को इस इन दृश्यों से खुश करेंगे। ये दृश्य ही हैं जिनको देख के हमें खुशी मिलती है। और यही कारण है कि जो पर्यटक यहाँ आते हैं, वो इस प्रकार के दृश्य देखने ही आते हैं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप प्लेन में चले हैं, तो कोई आपको नया दृश्य नहीं दिखेगा, प्लेन ही मिलेगा। लेकिन जब पहाड़ों में आप आते हैं, तो एक मोड़ के बाद आपको एक नया दृश्य दिखता है, और ये दृश्य चेंज ही होते रहते हैं। तो यही कारण है कि लोग यहाँ पहाड़ों पर आते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं, अच्छे अच्छे दृश्य देखते हैं। और जब हम लेह लद्दाख की तरफ जाते हैं दोस्तों, तब तो जो दृश्य बनते हैं, जो आपको देखने को मिलता है, वो बहुत ही अलग किस्म का होता है। और पूरी तरह से आपका मन जो है वह प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है उन दृश्यों को देख के। और यही कारण है कि दोस्तों लोग बार बार पहाड़ों में आते हैं। अदरवाइज़ एक बार आके आदमी दूसरी बार नहीं जाना चाहता, लेकिन इन दृश्यों को देखने, क्योंकि ये अलग अलग समय में अलग अलग इनका जो रूप स्वरूप होता है वो अलग होता है। बसंत में अलग होगा, सर्दी में अलग होगा, गर्मी में अलग होगा, बरसात में अलग होगा। तो चेंज करते रहते हैं। अब जैसे अब सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा, तो जो पहाड़ियाँ बैरन लग रही हैं, खाली हैं, तो उन पर बर्फ़ आ जाएगी और पूरी चादर बर्फ़ से ढक जाएगी और बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए बिल्कुल अकेला है और बहुत बड़ा पेड़ है ये। देखिए गर्थ कितनी है इसकी, तना कितना मोटा है। तो यह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इसके साथ जो यहाँ से नीचे का नज़ारा बन रहा है, वो भी बहुत सुंदर है। ये जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं जो नीचे घरों के साथ साथ, यह सब फलदार वृक्ष हैं, पौधे हैं। और देखिए यही जो कुल्लू घाटी की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करते हैं। लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा हो गया है, मॉडर्न जो सुविधाएं हैं आधुनिक, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। और देखिए बिहार के बहुत सुंदर वृक्ष और नीचे नदी बहती हुई यहाँ तक आवाज़ आ रही है। और देखिए एक पुल भी दिखाई पड़ रहा है, देखिए जूम करके मैं बताऊंगा। इसमें मैं जो रायसन है उसके ऊपर हूँ दोस्तों। ये जो पुल है रायसन का पुल है, और यह जो आपका जो राइट जो हाईवे है, राइट बैंक वाला, उसको लेफ़्ट बैंक से जोड़ रहा है। देखिए
कितने सुंदर रास्ते से मैं गुजरा हूँ देखिए। सड़क काफ़ी तंग है। बड़ी गाड़ियाँ शायद यहाँ दो पास ना कर पाएँ। और बहुत ही सुहावना मौसम, ठंडी ठंडी हवा चली है, बहुत आनंद आ रहा है। ये देखिए, इस वातावरण में समय बिताने का बहुत ही आनंद है। और ना कोई यहाँ शोर है, ना शराबा है। पक्षी कौवे वगैरह की आवाज़ मैं सुन सकता हूँ। और पूरा साइलेंस है दोस्तों, मज़ेदार। और नीचे देखिए व्यू बनते जा रहे हैं, देहार के पौधे, सुंदर पौधे। और देखिए किस प्रकार से प्रकृति ने अपने आप को सजाया हुआ है। वो देखिए वहाँ बर्फ़ भी दिखाई पड़ रही है। तो बहुत सुकून महसूस हो रहा है यहाँ, बहुत शांति है, बहुत आनंद आ रहा है। ये देखिए, कितने सुंदर पेड़। ये देखिए देहार का पेड़, देखिए आप किस प्रकार से अब इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन था वो शायद टूट गया है। अब इसने फैलाव शुरू कर दिया है, अदरवाइज स्ट्रेट जाना चाहिए था। तो यह बहुत ही एक अच्छा दृश्य लग रहा है मुझे। और देखो नीचे जो ऊंचाई से दृश्य बनते हैं दोस्तों, उनका अपना आनंद होता है। अब ये देखिए पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, और वही रास्ता देखिए, इस रास्ते से गुजरा हूँ मैं। देखिए चारों तरफ हरियाली, देखो दोनों तरफ पेड़, और बीच में से रास्ता गुजरता हुआ, हवा चली हुई है ठंडी। बहुत ही सुकून देने वाला ये पल है। पूरी तरह से आपको सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है। दोस्तों इतने सुहावने मौसम में अगर चाय का सेवन ना हो तो फिर क्या मज़ा है। देखिए अब मैंने थर्मस निकाल लिया, नीचे बैठ गया हूँ दोस्तों, और अब मैं चाय पीऊँगा। और जो इस चाय पीने का आनंद आएगा दोस्तों, ग्रीन टी है ये। अक्सर मैं जब बाहर निकलता हूँ लंबे सफ़र पर, लंबे सफ़र का मीन्स कि 4-5 घंटे का सफ़र होता है, तो उसमें चाय अपनी ग्रीन टी बना के ले जाता हूँ। और अब इसका मैं सेवन करूँगा दोस्तों। अभी मैं डालूँगा इसको, फिर बताऊँगा आपको कि क्या इसका कलर है, क्या इसको कितना कितना अट्रैक्टिव है, कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों देखिए यह हरी भरी घास है। ये देखिए सड़क के किनारे मुझे हरी भरी घास मिल गई है। और अब ये देखिए चाय, चाय मैंने डाल दी है। देखिए इसमें ग्रीन टी है, घर से बना के लाया था मैं। और इस सुहावने मौसम में, इस सुहावनी जगह पर बहुत ही रिफ़्रेशिंग जो ये मुझे स्थान मिला है, और जो मेरा यहाँ से रास्ता कट रहा है, जैसे मैंने आपको सुबह बता दी कि मैं ब्यासर गांव में जा रहा हूँ। और दोस्तों उसके लिए रास्ता एक भेखली माता से भी है, जो यहाँ कुल्लू में गैमन पुल है वहाँ से भी जाता है, और एक शिरड से भी जाता है। तो मैंने शिरड वाला रास्ता चूज़ किया, उसको अपनाया, क्योंकि इस रास्ते पर मुझे यह उम्मीद थी कि मैं अच्छे अच्छे दृश्य कैच कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैं यहाँ से शिरड वाले रास्ते से आया हूँ। अभी भी जो ब्यासर गांव है कोई कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। लेकिन जो मेरा जर्नी है, यात्रा है, सफ़र है, बहुत ही अच्छा बीत रहा है। देखिए दोस्तों ये जो थर्मस है ना, इसमें करीबन 2 गिलास चाय आ जाती है,
हाफ लीटर की है और 2 बार मैं इसको पीता हूँ। और जितनी भी थकान होती है आपकी, क्योंकि आजकल धूल मिट्टी बहुत है, हर तरफ पहाड़ दरक चुके हैं, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, तो जब मिट्टी आपका धूल मिट्टी होती है तो थकावट भी हो जाती है। तो ये जब चाय मैं पीता हूँ तो पूरी तरह से मैं रिफ़्रेश हो जाता हूँ, तरोताज़ा हो जाता हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव करता हूँ दोस्तों। तो आप तो जानते हैं कि ग्रीन टी सेहत के लिए भी अच्छी है। तो अभी जैसे मैंने 1 गिलास पौना गिलास जैसे पी लिया है, चाय का पी रहा हूँ और उसके बाद 1 गिलास मैं और चाय पीऊँगा और ऐसे लोकेशंस के ऊपर जहाँ चारों तरफ हरियाली है, ठंडी ठंडी हवा चली है, तो उस चाय का पूरा लुत्फ़ लूँगा दोस्तों। ये जो देयार का पेड़ है मुझे बहुत ही सुंदर लगा। सुंदर इसलिए कि देखिए कितनी ब्रांचेस हैं इसकी। अदरवाइज़ एक ही स्टंप होता है, तना, और इसके 4 तने हैं देखिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। कितने सुंदर रास्ते से मैं गुज़र रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही यहाँ सुकून मिल रहा है। यह देयार के पेड़ और मैं दिखाना चाहूँगा, मन को लुभाने वाले। दोस्तों जो ये देयार के पेड़ हैं, यह एक विशेष हाइट के ऊपर ही उगते हैं, चलते हैं और कम से कम 6 या 6,500 हज़ार से शुरू होते हैं इनकी, जहाँ पर ये सफल हो सकते हैं। तो इनकी सुंदरता देखने को देखते ही बनती है और हिमाचल की शान है ये। जो भी हमारे जंगल हैं, देयार, उनकी शान है। देखिए, देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर सड़क। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं रिचमोंड में रहता था, तो जब संजौली की तरफ जाते थे पैदल, फॉरेस्ट रोड थी वहाँ, तो वह भी इसी प्रकार की रोड थी। उसमें भी दोनों तरफ देयार के पेड़ लगे हुए थे और ये देखिए कितनी सुंदर है। देखिए, ये देखिए, बहुत आनंद आ रहा, बहुत ही सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह। ये देखिए कितनी सुंदर सड़क, बहुत ही सुंदर। देखिए देवदार के पेड़ और देखिए सड़क कितनी अच्छी है। छोटी गाड़ियों के लिए तो बहुत अच्छी है, 2 गाड़ियाँ भी यहाँ से निकल जाएंगी। जब जहाँ जहाँ तक बड़ी गाड़ियों का सवाल है तो उनमें निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत अच्छी सड़क। नीचे का सुंदर का दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य देखिए। और दूसरे देखिए यहाँ भी सेब सूखने रखे हुए हैं, देखिए काट के। ये देखिए, और देखिए कितना अद्भुत दृश्य। देखिए बर्फ भी दिख रही है, नदी भी दिख रही है, देयार का पेड़ भी दिख रहा है। ये देखिए, और यहाँ लिंटल के ऊपर सेब सुखाने रखे हैं इन्होंने। और नीचे का दृश्य देखिए, ग्रामीण लोग। यह देयार का पेड़ देखिए, नीचे से आपका जो मेन इसका जो तना है वो आ रहा है और उसके आगे ये और इसने और तने निकल गए हैं। देखिए 1 2 3। और मैं एक पेड़ दोस्तों और दिखाना चाहूँगा आपको। ये वाला पेड़ देखिए, ये जो इसका मेन तना है और उसके आगे से देखिए कितने इसमें से और तने निकल गए हैं। ये देखिए, ये सारे उस पेड़ के तने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। ये देखो प्रकृति की क्या क्या घटनाएं हैं, किस प्रकार से प्रकृति अपना रंग बिखेरती है। देखिए कि एक तने से कितने तने निकल गए, 1 2 3 4 5 6 6 तने निकल गए। देखिए, ये देखिए दोस्तों।